हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन पर। आज उत्तराखंड सीरीज़ का एक और टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उत्तराखंड के लोकगीत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँच सके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC हो या UPSC हो। उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम वीडियो और पटवारी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये टॉपिक। तो कुछ इम्पोर्टेंट लोकगीत मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। पहले आते हैं आपके प्रेम या प्रणय गीत, जिसमें चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली। झुमेलो और छोपती अलग अलग है। बाजूबंद, लामण, छोड़ा, दाम। और ये जो गीत है दोस्तों, दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण या छोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित प्रेम गीत हैं, प्रणय गीत। अगले टाइप के दोस्तों, इसमें पौराणिक लोक गाथाओं से संबंधित जागर टाइप के, जैसे कृष्ण कोकिला, चंद्रावली हरण, रुक्मणी हरण, कृष्ण संबंधी ये पौराणिक लोक गाथाएं या जागर टाइप की हैं। जो अगले हैं दोस्तों, इसमें वो आते हैं आपके पवाड़े, ऐतिहासिक या लोकगीत, लोक गाथाएं हैं, जिन्हें पवाड़े भी कहते हैं। पवाड़े में दोस्तों ध्यान देना, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होंगे, जैसे राजूला मालुसाई किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे होंगे, उसकी प्रेम कहानी के बारे में। जैसे जीतू बगड़वाल, शायद सुना होगा आपने, फ्योली जैसी, सरू कुमेर, कुसुमा कोलेन, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता। तो पवाड़े में ध्यान देना, आप यहीं से पकड़ लोगे इसको कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा इसमें, यानी व्यक्ति विशेष की प्रेम कहानी के बारे में आपको बताया गया होगा। दोस्तों, कुछ गीत हैं प्रेम या प्रणय में जो भी आते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। जैसे बाजूबंद, ये रवाई क्षेत्र टिहरी में पेड़ों के नीचे गाया जाता है। दोस्तों, जो विशेषकर बाजूबंद गीत है और रवाई क्षेत्र में गाया जाता है, और इसको पेड़ों के नीचे गाया जाता है, और इसे दूड़ा नृत्य भी कहते हैं। पॉइंट ध्यान देना, दूड़ा नृत्य किस गीत को कहते हैं, तो आपका बाजूबंद। झुमेलो में दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में नारी हृदय की वेदना और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। दोस्तों, जो झुमेलो, उसमें नारी की वेदना और उसकी सौंदर्य की भी झलक मिलती है, और इसे ऋतु गीत के अंतर्गत भी आता है। तो ये प्रेम और प्रणय गीत भी है और ऋतु गीत भी है, इस बात का ध्यान देना। चौफला, स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला यह एक नृत्य प्रधान गीत है। यानी कि जो चौफला है दोस्तों, वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है और एक नृत्य प्रधान गीत है। आगे अगर आप नृत्य करोगे तो उसमें भी जो उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं उसमें भी आएगा आपका चौफला नृत्य। अगला गीत है दोस्तों छोपती, एक श्रृंगार प्रधान गीत है जो समूह में गाया जाता है। एक श्रृंगार प्रधान गीत है जो समूह में गाया जाता है, और गढ़वाल के रवाई जो जौनपुर का क्षेत्र है वहाँ प्रसिद्ध है, और स्त्री और पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला एक प्रश्नोत्तर टाइप का गीत है। यानी कि गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला एक प्रश्नोत्तर गीत है, जिसमें एक तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक तरफ से उनका जवाब दिया जा रहा है, और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया हो रही है गीत की तरह हो रही है दोस्तों, एक प्रेम गीत की तरह। अगला गीत है दोस्तों आपका छपेली। तो इस जो छपेली गीत है, इसको विशेषकर किसी खास ओकेशन पे, उत्सव पे, मेले, विवाह आदि कई प्रकार के जब उत्सव होते हैं तो हुड़के के साथ गाया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे हुड़के के साथ गाया जाता है गीत, तो इस बात का ध्यान देना। अगले टाइप की कैटेगरी है दोस्तों ऋतु गीत की। ऋतु गीत, तो जो ऋतु गीत में आप इसी से पकड़ लेना कि किसी टाइम पीरियड्स पे रिलेटेड होंगे, जो हमारे 12 महीने, 1 साल का टाइम पीरियड है, उसके अंदर उन महीनों से रिलेटेड है दोस्तों ये, या फिर उन ऋतुओं से रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके के गीत दिखे तो आप आसानी से उनको देख लेना कि हाँ ये ऋतु गीत के अंदर है। जैसे होली एक पूरे साल भर में एक ही बार आती है, और होली गीत जो है होली के टाइम पर ही गाया जाता है। बसंती गीत, बसंत ऋतु, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा बसंत, इनके टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे बारिश का मौसम है या फिर कोई त्योहार का समय है, तो एक सीजनेबल टाइप के हैं, तो इसलिए ऋतु गीत इनको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। चैती चौमासा,
यानी कि चौमास जो उत्तराखंड में खासकर बारिश के मौसम को चौमास भी कहते हैं, तो चौमासा गीत उसी से रिलेटेड है। 12 मासा 12 महीने गाया जाने वाला एक गीत है खुदेड़। यहाँ पे थोड़ा इस गीत को ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा हटके है। जो बाकी सारे नाम हैं हमारे वो किसी त्यौहार से रिलेटेड या किसी जो 12 महीनों का हमारा टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड है, ऋतु से संबंधित है, लेकिन खुदेड़ गीत तो खुदेड़ नाम थोड़ा हटके है, तो इसको ध्यान देना। फूलदेई जैसे त्यौहार भी मनाते हैं उत्तराखंड में, फूलदेई, तो ये भी एक ऋतु गीत है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। झुमेलो गीत आपका माघ गीत माघ के महीने में गाया जाता है। श्रावण गीत और लाली गीत है। लाली को भी ध्यान देना क्योंकि ये भी ऋतुओं से हट के है, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा हट के, तो ध्यान देना यहाँ पे खुदेड़ और लाली। बाकी दोस्तों 12 मास महीनों का आभास हो रहा है। फूलदेई एक त्योहार का के बारे में बताया जा रहा है। चैती यहाँ भी महीने का आभास हो रहा है। चौमासा के टाइम पीरियड जब बारिश होती है तो आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये ऋतु गीत है। बसंती बसंत ऋतु के टाइम होरी एक त्योहार का टाइम इंडिकेट हो रहा है, तो आप पकड़ सकते हैं कि हाँ ये होरी गीत है। तो खुदेड़ और लाली और झुमेलो इस पे भी ध्यान देना क्योंकि ये भी एक ऋतु गीत के अंदर भी आता है और एक प्रणय गीत भी है। चलिए दोस्तों इन्हीं गीतों को थोड़ा सा डिस्क्राइब से देखते हैं। जैसे होरी गीत, तो होली गीत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बसंत ऋतु में होली के दिन गाया जाने वाला गीत, नाम से ही पता चल रहा होरी होली, तो इसको ऐसे पकड़ ले होरी होली, तो होली के ओकेशन पे गाया जाने वाला गीत। बसंती गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर किशोरियों द्वारा, यहाँ पे द्वारा आएगा, फ्योली फूलों को एकत्रित करके, जो फ्योली का फूल है उसे एकत्रित करके घर घर जाकर देहली पूजा करती हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो गीत गाया जाता है दोस्तों उसी को बासंती गीत भी कहते हैं। तो और इस टाइम पे कुछ चित्रकला भी देहलियों पर होती है, तो आप ध्यान देना उस चीज़ का। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब फ्योली के फूलों को एकत्रित करके घर घर जाकर देहली पूजा करते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान गाया जाने वाला जो गीत है वो है बासंती। बसंत के आगमन पर और किशोरियों के द्वारा गाया जाता है, इस बात को ध्यान देना। खुदेड़ कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला गीत। दोस्तों जो पहले का टाइम पीरियड था तो वहाँ पे एक छोटी सी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो उनको अपने मायके की याद आती थी दोस्तों, तो उस मायके की याद में गाया जाने वाला जो गीत है उसी को खुदेड़ गीत कहा गया है। अगला आपका चौमासा गीत सिंपल सा है, वर्षा ऋतु के में अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत, इस पॉइंट को नोट करना। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है वो चौमासा गीत है। अगला दोस्तों 12 मासा, तो जो 12 मासा गीत है गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा 12 महीने गाया जाने वाला गीत है और एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है गीत। इस गीत में प्राकृतिक सौंदर्य का जो है वर्णन होता है, तो खासकर ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। चैती गीत, जैसे कि मैंने आपको बताया चैती से चैत का महीने में औजी और बद्दी जाति के लोग यजमान के यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं, उनकी स्त्रियां नृत्य करती है। औजी जो आपने देखा होगा ढोल दमाऊ वगैरह बजा के जागर भी लगाते हैं, तो वही लोग जो हैं क्या करते हैं अपने यजमानों के यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं और साथ में उनकी स्त्रियां भी होती हैं जो कि नृत्य करती हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नृत्य गीत। अब कुछ ऐसे गीत हैं जिनमें गीत के साथ साथ नृत्य भी होता है, तो उसे नृत्य गीत कहा गया। जैसे माघ गीत, तांदी, चाचर, चौफला, छोकती, थड़िया, झोड़ा और बैर। तो कुछ गीत इसमें से मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जैसे चौफला, छोकती। तो आगे जो बचे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट गीत वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, तो आप ध्यान देना। जो माघ गीत है एक ऋतु गीत के अंतर्गत भी आता है, माघ गीत और नृत्य गीत के अंतर्गत भी। तांदी, चाचर, चौफला, छुपती, थड़िया, झोड़ा और बैर गीत। चलिए दोस्तों आगे कुछ गीतों को डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। तो पहला है आपका थड़िया। थड़िया नृत्य भी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गीत के बारे में। सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर
लोक नायक की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हों और स्थान गायन बसंत पंचमी में विषुवत संक्रांति तक होता है। जो इसका गायन है दोस्तों, स्थानीय इस गीत का गायन बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक होता है और सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर, देखा होगा आपने, जैसे गोल घेरा बनाकर, तो एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं और साथ साथ नृत्य भी करते हैं। दोस्तों किसी लोक नायक की गाथा के रूप में गीत गाया जाता है। अगला गीत है दोस्तों आपका बैर गीत। जो बैर गीत है कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर गाया जाता है। तर्क प्रधान नृत्य गीत है जिसको प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाता है, यानी कि इसे तार्किक प्रश्नोत्तर वाला भी गीत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि तार्किक प्रश्नोत्तर वाला गीत कौन सा है तो आप आसानी से ध्यान देना, उसका वो बैर गीत है। यानी कि इसमें वाद विवाद होता है, दो गायक आपस में तार्किक वाद विवाद करते हैं, जो कि गीतात्मक रूप में कि गीत की तरह प्रस्तुत करते हैं उस वाद विवाद को। अगला दोस्तों आपका जोड़ा। ये भी कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है, खासकर माघ महीने में गाया जाता है और एक समूह नृत्य गीत है, यानी कि समूह में इसको गाया जाता है। और दोस्तों इसमें स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य वाला इस नृत्य गीत का मुख्य गायक, जिसमें जो मेन गायक होता है, चारों ओर जो लोग हैं वो स्त्री पुरुष हैं, गोल घेरा बनाकर एक दूसरे पर हाथ रख के गोल घेरा बनाकर होंगे। और दोस्तों जो इसका मुख्य गायक होगा वो इस घेरे के बीच में हुड़का बजाकर गीत को गा रहा होगा और ये लोग उसके पीछे उस गीत को दोहरा रहे होंगे गोल घेरे में, और ये घेरा आगे घूमता रहता है गोलाई में। तो शायद आपने भी झोड़े लगाए होंगे अगर आप विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र से हैं तो। चलिए दोस्तों अगला गीत है आपका मांगल्य संस्कार गीत। और जो मांगल्य संस्कार गीत है, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, मांगल्य कब गाया जाता है उत्तराखंड में, मांगल जब हमारा शादी के मौके पर या चूड़ाकरम या जनेऊ के समय, तो ये गीत इसी टाइम पे गाए जाते हैं। जैसे जन्म पर, छठी के समय, नामकरण, चूड़ाकरम, उपनयन या जनेऊ, जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब एक वयस्क व्यक्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है तो उपनयन कहते हैं उसे। और विवाह आदि स्तरों पर या संस्कारों में इस गीत को गाया जाता है। मांगल्य संस्कार गीत नाम से उसको पता चल रहा है। अगला है दोस्तों लौकिक गाथा है पवाड़े। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पवाड़े में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में होंगे। जैसे दोस्तों कालू भंडारी, तो कालू भंडारी के शायद आपने पवाड़े सुने होंगे। मालू राजुना, तीलू रौतेली नाम सुना होगा आपने, गढ़वाली गीत भी है इस पर। सूरज कौल, जीतू बगड़वाल, जगदेव कुमार, रणुरौत, भानु भोपला, गड़ू सुमियाल, ये सारे जो हैं लोक गाथाएं पवाड़े हैं। तो पवाड़े आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, जैसे तीलू रौतेली, सूरज कौल, और उस पर आधारित होंगे ये, तो उसे पवाड़े या लौकिक गाथाएं भी कहते हैं। अब कुछ जाति विशेष गीत हैं दोस्तों, जैसे औजी और बद्दी या नाथ जोगियों आदि के द्वारा गाए जाने वाले, जो औजी हैं, बद्दी हैं या नाथ जोगियाँ हैं, उनके द्वारा गाए जाने वाला लोक गीत। तो इसमें एक गीत पहले गाया था जैसे चैती गीत, वो भी औजी लोगों के द्वारा ही अपने यजमान के यहाँ गाया जाता है। कुलाचार्य वृद्धावली, कुलाचार्य वृद्धावली गीत, तो जो औजी या बद्दी लोग हैं कैसे गीत गाते हैं, कुलाचार्य वृद्धावली, यानी कि अपने यजमान के वंश के बारे में बता रहे होंगे कि पहले से ही उसके वंश के बारे में, कब कौन था, या फिर खास कर पहले राजा महाराजा अपने टाइम पे करते थे इसको, अपना कुलाचार करवाते थे, अपने कुल के बारे में बतवाते थे। तो वो काम औजी या बद्दी के द्वारा, जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा करवाते थे। चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट गीत हैं, मनोरंजनात्मक गीत हैं ये, जैसे भाटा साटा इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो इसको ध्यान देना। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है, अगर क्वेश्चन आता तो सीधा सा आंसर होगा आपका मनोरंजनात्मक गीत। लोरी हास्य व्यंग, इसको तो आप आसानी से कर लोगे, लोरी और हास्य व्यंग, लेकिन भाटा साटा ध्यान देना। कुछ अन्य गीत हैं दोस्तों, जैसे पट गीत, कुछ अन्य गीत हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे पट गीत, यह एक उपदेशात्मक गीत होते हैं। जो पट गीत हैं वो उपदेशात्मक गीत होते हैं। चोरा गीत मुख्य रूप से जो बूढ़े भेड़ चरवाहे होते हैं उनके द्वारा युवा भेड़ चरवाहों को, यहाँ पे भेड़ चरवाहों को
सीख देने हेतु गाया जाने वाला गीत है उसे चुरा गीत कहते हैं। तो इसको भी ध्यान देना दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि बूढ़े भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है, तो चुरा गीत। अगला आपका भगनौल गीत। कुमाऊं क्षेत्र में से अनुभूति प्रधान गीत भी कहते हैं, जिसमें प्रेमी एक अनुभूति प्रधान गीत भी है दोस्तों। भगनौल और न्यूली ये भी एक अनुभूति प्रधान गीत है, तो जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की, जो भगनौल गीत है उसमें दोस्तों जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका की याद में, यहाँ पे याद होगा दोस्तों, आग नहीं याद है, जो प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों के साथ क्या करता है, नृत्य करता है। मेलों में हुड़के और नगाड़े की धुन पर, दम नहीं धुन है यहाँ पर, धुन पर नृत्य करता है किसकी याद में, अपनी प्रेमिका की याद में। तो भगनौल गीत एक अनुभूति प्रधान गीत है, जिसमें खासकर प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के या नगाड़ों पर क्या करता की धुन पर नृत्य करता है और गीत भी गाता है, तो उसे भगनौल गीत कहते हैं। अगला है दोस्तों चांचरी या भौनी। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में गाया जाने वाला एक नृत्य गीत है। इसे खासकर उत्तरायणी मेले में गाया जाता है, अधिक गाया जाता है। तो यदि आप उत्तरायणी मेले में गए होंगे तो वहाँ पर जो चांचरी है वो विशेषकर फेमस है। अगला न्यूली, ये भी एक अनुभूति प्रधान गीत है। कुछ गीत हैं दोस्तों और, जैसे हुड़की बोल गीत। ये कुमाऊं क्षेत्र में कृषि संबंधित गीत है, जो कि खरीफ की फसलों के समय अधिक गाया जाता है और इसमें हुड़के का प्रयोग होता है। जो हमारा वाद्य यंत्र है हुड़का, उसका प्रयोग होगा दोस्तों इस हुड़की बोल गीत में। तो इस बात का ध्यान देना कि हुड़की के साथ कौन सा गीत गाया जाता है, पहले भी आया था एक गीत और ये भी है एक हुड़की बोल गीत, जिससे विशेषकर कृषि से संबंधित है। जब खरीफ की फसल काटते हैं या फिर उसकी गुड़ाई निराई करते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है, और एक व्यक्ति होगा जो हुड़के के साथ इस गीत को गाएगा और एक विशेष वेशभूषा में होगा, और उसके पीछे खेतों में काम करने वाले जो लोग होंगे वो उसको दोहराते हैं। अगला है दोस्तों आपका ठुलखेल गीत। कुमाऊं क्षेत्र में भाद्रपद महीने में, मान के जो भादों का महीना आता है उसमें कृष्ण जन्माष्टमी के समय गाया जाने वाला गीत। इसमें राम और कृष्ण से संबंधित प्रसंग आपके आते हैं दोस्तों, तो ये आपके ठुलखेल गीत। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको ये लोकगीत समझ में आए होंगे और अच्छे से आपका ये टॉपिक तैयार भी हो जाएगा दोस्तों। तो आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी जॉब लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी उत्तराखंड सीरीज से रिलेटेड ही होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और तब तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।